कभी सोचा है कि ऑफिस में या फैक्ट्री में वो सारे सेफ्टी पोस्टर्स क्यों लगे होते हैं? वो सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। आज हम यही समझने वाले हैं कि वर्क प्लेस सेफ्टी असल में है क्या। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक माइंडसेट है। चलिए, सबसे पहले एक आम कन्फ्यूजन से शुरू करते हैं। हम अक्सर एक्सीडेंट और इंसिडेंट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी की दुनिया में इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इस फ़र्क को समझना ही हमें सुरक्षित रखने का पहला कदम है। तो इससे पहले कि हम खतरों से निपटे, ये पक्का करना ज़रूरी है कि हम सब एक ही ज़बान में बात कर रहे हैं। जब हम सबको इन शब्दों का सही मतलब पता होगा, तभी तो हम एक टीम की तरह मिलकर काम कर पाएंगे, ताकि हर कोई सेफ रहे। तो सोचिए, एक एक्सीडेंट वो है जब कोई गीले फर्श पर फिसलता है और बूम, हाथ टूट आता है, नुकसान हो गया। लेकिन इंसिडेंट क्या है? वो है जब कोई उसी गीले फर्श पर फिसलता है पर गिरने से बच जाता है, मतलब बाल बाल बचना। कोई चोट नहीं लगी, पर ये एक वार्निंग साइन था, एक नियर मिस था। अब आते हैं हैजर्ड, यानी खतरे पर। खतरा कोई भी ऐसी चीज है जिसमें चोट पहुंचाने की ताकत हो। इसे एक सोए हुए ड्रैगन की तरह समझिए। वो बस वहां पड़ा है, लेकिन उसमें आपको राख करने की पूरी काबिलियत है। एक गीला फर्श, एक नुकीला औजार या एक खुला बिजली का तार, ये सभी हैजर्ड हैं। और यहीं पर रिस्क यानी जोखिम की एंट्री होती है। जोखिम क्या है? वो है उस सोए हुए ड्रैगन को जगाने का चांस। अगर उससे कोसों दूर रहा जाए तो जोखिम कम है, पर अगर उसे छड़ी से पोक किया जाए तो जोखिम बहुत ज्यादा है। जोखिम इस बात की संभावना है कि हैजर्ड असल में नुकसान पहुंचाएगा। चलिए, एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कटा फटा बिजली का तार एक हैजर्ड है। ये हमारा सोया हुआ ड्रैगन है। अब रिस्क क्या है? रिस्क वो चांस है कि कोई उस तार के इतना करीब आ जाए कि उसे शॉक लग जाए। हैजर्ड तो है, पर रिस्क इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसके आसपास क्या कर रहे हैं। ये नंबर 2 मीटर, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये वो हाइट है जिसके बाद एक मामूली सा गिरना भी बहुत गंभीर चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए सेफ्टी रूल्स में इसे वर्क एट हाइट माना जाता है, जिसके लिए एकदम खास तैयारी और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जब हम जरूरी शब्द समझ गए हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। अब हम उन सिस्टम्स और टूल्स को देखेंगे जो असल में हमें काम पर सेफ रखते हैं। देखिए, हर अच्छी टीम के पास एक प्लेबुक होती है ना? वर्क प्लेस भी कुछ अलग नहीं है। जो सेफ्टी पॉलिसी है वो तो हो गई बड़ी पिक्चर, मतलब कंपनी का वादा कि वो सबको सेफ रखेगी। और जो वर्क परमिट है वो किसी खास खतरनाक काम के लिए एक तरह से स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान है। और फिर आता है हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। ये खतरे और इंसान के बीच की दीवार है। ये वो हेलमेट है जो गिरती हुई चीजों से बचाता है, या वो दस्ताने जो तेज धार से हाथ बचाते हैं। ये हमारी सेफ्टी की, कह सकते हैं, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अब बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जिसे हम सब जानते तो हैं, पर अक्सर उसकी ताकत को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। आग। हर आग को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, जलने के लिए बस 3 चीजें चाहिए। इसे ही कहते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। इसे 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोचिए। पहला पैर है हीट यानी गर्मी, जो चिंगारी है। दूसरा पैर है फ्यूल यानी ईंधन, जैसे लकड़ी। और तीसरा पैर है ऑक्सीजन, जो हवा में होती है। इनमें से एक भी पैर हटा दिया तो पूरा स्टूल धड़ाम से गिर जाएगा। और जब ऑक्सीजन की बात हो रही है तो ये नंबर 16% याद रखना बड़ा जरूरी है। नॉर्मल हवा में करीब 21% ऑक्सीजन होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि आग को जलते रहने के लिए सिर्फ 16% ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आग बुझाने के लिए कमरे से पूरी हवा निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऑक्सीजन को थोड़ा कम करना काफी है। तो अगर आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसे बुझाने के भी 3 ही तरीके हैं। सारा खेल उस फायर ट्रायंगल को तोड़ने का है। कूलिंग का मतलब है आग से उसकी गर्मी छीन लेना। स्टार्विंग मतलब उसका ईंधन, उसका खाना ही हटा देना। और स्मोदरिंग का मतलब है उसका दम घोंट देना, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई काट देना। 3 अलग अलग तरीके, पर मकसद एक ही। पर रुकिए, यहाँ मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। सारी आग एक जैसी नहीं होती। लकड़ी की आग और बिजली की आग में बहुत फर्क है, और गलत तरीका इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए आग को अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे यहाँ दिख रहा है,
क्लास ए की आग पर पानी काम करेगा, लेकिन यही पानी अगर बिजली की आग पर डाल दिया तो वो एक बहुत बहुत बड़ी गलती होगी। और अगर कभी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने की नौबत आए तो पैनिक नहीं करना है, बस एक शब्द याद रखना है, पास। पी से पिन खींचो, ए से आग की जड़ पर निशाना लगाओ, एस से हैंडल दबाओ और एस से एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाओ। बस इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो हमने नियमों की बात कर ली, टूल्स की बात कर ली, लेकिन आखिर में एक सेफ वर्कप्लेस सिर्फ एक चीज पर टिका होता है, लोगों पर, हम सब पर। ये सोचना बहुत आसान है कि सेफ्टी किसी और की जिम्मेदारी है, सेफ्टी ऑफिसर की या मैनेजर की, लेकिन सच तो ये है कि ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। इससे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह सोचिए। सुपरवाइजर कोच है जो गेम प्लान बनाता है और ये पक्का करता है कि सबके पास सही किट है, और बाकी सब खिलाड़ी हैं जो नियमों के हिसाब से खेलते हैं और अगर कुछ गलत देखें तो आवाज़ उठाते हैं। गेम जीतने के लिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। तो इस सेशन के बाद एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज जब अपनी काम पर वापस जाएंगे तो ऐसी कौन सी एक असुरक्षित चीज है जिस पर नजर रखेंगे? ये कुछ भी हो सकता है, चाहे कितना भी छोटा लगे, क्योंकि एक सेफ वर्कप्लेस बनाने का पहला कदम है अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना।